हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा है उनका जो टाइप 6 है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 9, पार्ट 10, चैप्टर 7। टाइप 6 integrals of some particular functions। हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स है, उनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। बस इस तरह मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम जानते हैं कि वो टेन इनवर्स एक्स का है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आंसर मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ तक तो ठीक है कि भाई 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं और माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कोट इनवर्स एक्स का एंटी मतलब डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर ये मिल जाएगा। 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो आंसर ये मिलेगा, राइट। लेकिन अगर 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो आंसर क्या मिलेगा। ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बताना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन मैं एक लिख देता हूँ फंक्शन, बाद में देखेंगे इसका आंसर आता है या नहीं। मैंने एक फंक्शन लिख दिया 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, आंसर लिख दिया। अब मैं ये जो राइट हैंड साइड है उनका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो ये मिलेगा। जैसे टेन इनवर्स एक्स का मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलता है ना। इस तरह मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो ये आंसर मिलना चाहिए। ट्राई करते हैं। राइट, तो मैं क्या करूंगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब 1/2 तो आउटर है क्योंकि कांस्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर, और x बाई 2 का 1/2 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1/1/2 तो कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। नहीं, ये 1/2 इंटू 1/2 है, ये कैंसिल नहीं होगा अभी। 1/2 इंटू 1/2 ही रहेगा। 4 यहाँ पर एलसीएम मिलेगा, तो ये 1/4 1/2 इंटू 1/2 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा था 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन मैंने लिखा था 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, और जो आंसर आया उनका मैंने डेरिवेटिव किया, मतलब डेरिवेटिव फाइंड किया, तो मुझे क्या मिला 1/एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल गया।
इसका मतलब है कि ये मैंने सही आंसर लिखा था। मैंने तो सही आंसर लिखा है, वो तो आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन आप सोचेंगे कि हमें इस टाइप के जो इंटीग्रेंट है उनका जो आंसर है वो कैसे फाइंड करना है। तो मैं उसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको ये करना है 1/x² + a² है ना, जैसे यहाँ पहले में 1² है, यहाँ पर 2² हो जाएगा, x² + a²। तो आप ये लिख देना 1/a tan इनवर्स x/a + c, क्योंकि बेसिक तो अब तो आपको पता है कि 1/x² प्लस मतलब tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो मिलता है 1/x², 1 + x² और x² + 1, राइट। तो x² तो होना ही चाहिए। बाद में जो कांस्टेंट है, x² तो होना ही चाहिए, बाद में जो कांस्टेंट है वो शायद a² होगा या फिर 1 होगा या फिर 2² होगा या फिर 3² मतलब 9 होगा। तो आपको इस हिसाब से, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको जाना होगा। मान लीजिए मैंने अभी इतनी जो कैलकुलेशन के बिना जो लिख दिया था, मान लीजिए 4, तो मैं क्या करूँगा 1/x² + 2² लिख दूंगा। अब देखिए 1/a, ये मतलब 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, एक ही जगह पर मैं 2 लिख देता हूँ। तो जो ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा था वो इस तरह मिलता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं पहले फॉर्मूला को लिस्ट दे देता हूँ आपको। फिर से जो स्टैंडर्ड फॉर्म से वो लिख देता हूँ। फर्स्ट वन 1/x² + a² है, तो आपको लिखना है उनका आंसर 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर इस जो आंसर लिखा है ना मुझे, उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/x² + 1 है, तो tan इनवर्स x, क्योंकि a = 1, 1/x² + 1 है। अगर फिर से एक बार 1/x² + 1 है, तो आपको क्या करना है 1/x² + 1² लिखना है। x² + 1 कौन सा डेरिवेटिव, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? x² + 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? आप जानते हैं tan इनवर्स x का, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 + c, इसलिए इसका आंसर मिलता है tan इनवर्स x। वैसे 1/x² + 1 है, वो tan इनवर्स x का ही डेरिवेटिव है। तो जब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 1 नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो आपको ये फॉर्मूला के हिसाब से जाना पड़ेगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर 1/x² - a² है, तो उनका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होगा 1/2a log x - a/x + a + c। तीसरा 1/a² - x² अगर है, तो उनका इंटीग्रेशन मिलेगा log, यहाँ पर a - x है, तो a + x/a - x। जो ये फॉर्मूला है ना 2 और 3, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज किए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, दूसरा कुछ चेंज नहीं है। 1/√x² + a², तो log मोड इनका आंसर मिलेगा x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना बीच में, अगर माइनस है तो माइनस लिखना, दोनों नहीं होगा, इधर प्लस और माइनस ही होगा। 1/√x² - a²,
तो उनका आंसर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हो और माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाई ए का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब 1/x² माइनस x² का अगर आप एक कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है ये अगर फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 1/√x√x² माइनस x²। तो उसका आंसर मिलेगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, एक्स बाई ए भी लिख सकते हो, मतलब सेम ही रहता है। 7th 1/a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो उसका आंसर मिलेगा 1/√ab टेन इनवर्स रूट बी बाई ए एक्स प्लस सी। और जो 8th है उसमें 2 पार्ट है। जो न्यूमरेटर है उसमें कांस्टेंट आएगा और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। दूसरा है उसमें क्या है, न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में √x² प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा, सी आएगा। अब आपको क्या करना है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक्सप्रेस x² प्लस बी एक्स प्लस सी एज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर। Right? Then use the formula 1 to 7, जो ऊपर हमने 1 to 7 है फॉर्मूला, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला का यूज आ जाएगा। Which is suitable to solve it। मतलब ये फॉर्मूला तो आज हम नहीं लेंगे, फॉर्मूला नंबर 8 है वो, फॉर्मूला नंबर 7 तक ही आज हम जा पाएंगे। लेकिन फॉर्मूला नंबर 8 का यूज़ आपको, फॉर्मूला नंबर मतलब जो 8 में जो इंटीग्रल दिए हैं उनको अगर आप सॉल्व करना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x² प्लस बी एक्स प्लस सी को लास्ट टर्म सेट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक बार आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर्ड के हिसाब से 2 फैक्टर मिलेंगे। तो जो फैक्टर मिलेंगे हमें, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि कौन सी फॉर्मूला है उसमें सूटेबल रहेगी 1 to 7 में। लेकिन वो तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो अब उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। 1 to 7 की प्रैक्टिस करना जरूरी है। 1 to 7 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट। अगर याद नहीं रहेगी, जो इसमें x² बाई डिफॉल्ट आएगा ही, राइट। और जो कांस्टेंट है s², उसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन s² तो कंटिन्यूसली आएगा ही, राइट। वन अपॉन x² प्लस 16। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने x² प्लस 4 लिया था, अब x² प्लस s² है, तो आंसर क्या मिलेगा 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ x² प्लस s² मतलब x² प्लस 4², ऐसा लिख सकता हूँ। अब x² प्लस s² हो गया 1/a मतलब 4, फॉर्मूला तो टेन इनवर्स x बाई ए मतलब 4 प्लस सी आंसर।
मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 की ही सीरीज बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सेकेंड सम में ऐसा ही लेता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, सिर्फ चेंजेस में एक्स स्क्वायर प्लस 16 कर देता हूँ, स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला बदल जाएगी। फॉर्मूला नंबर 4 का यूज़ करना पड़ेगा, log मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी, ऐसा इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 ही है, एक्स स्क्वायर तो बाई डिफॉल्ट होगा ही, सिर्फ 16 भी मैंने रखा, कांस्टेंट भी वही है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। आपको ये फॉर्मूला का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेता हूँ, अब मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखा मैंने, तो आई इज इक्वल टू, में पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब 1/2 मतलब 4 log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, तो इट इज 1/8 log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। चौथा सम ये तीसरा था। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन तो वही रखूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, कहीं स्क्वायर रूट लिखता हूँ, कहीं नहीं लिखता हूँ, कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहाँ पर किया, यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर किया, तो फॉर्मूला बदल जाएगी। फॉर्मूला नंबर कितना, 3 हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ करोगे तो 1/2 मतलब 4 log 4 प्लस, ऊपर प्लस आया नीचे माइनस आ जाएगा, 1/8। दोनों का डिफरेंस आप बराबर समझ सकते हो, मैं साथ दोनों एक दूसरे के बगल में ही सम का कैलकुलेशन किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला नंबर 2 और 3 का प्रयोग किया। फिर से 16 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया, बराबर ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब साइन इनवर्स वाली फॉर्मूला आ जाएगी, फॉर्मूला नंबर 5। पहले तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर 1 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 4 है। आपको फॉर्मूला में देखना है ए की जगह पर क्या मिलता है, 4 मिलता है ये आंसर, और इसमें माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई 4 भी आंसर में लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर ये दोनों में किसी का भी इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो यही मिलेगा, राइट। 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx, तो i इज इक्वल टू 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 4 होल स्क्वायर। अब ये सेक इनवर्स वाली फॉर्मूला मिल जाती है, 1/a मतलब 4 सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब थोड़ा ये जो हमारा जो रिदम है वो थोड़ा बदल दे रहा हूँ। अब तक जो सम हमने कैलकुलेशन किया है एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं था, देख लो सिर्फ 1 ही था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं था। अब मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेकर थोड़ा सम ट्राई करता हूँ। 7 सम, वन अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू, पहली बार ऐसा मौका आया है, पहली बार ऐसा इंसिडेंट है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो 25 है, तो 25 कॉमन ले लेना। जो भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है वो कॉमन ले लेना। तो उसको कॉमन निकालते हैं तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
अब स्क्वायर रूट में से 25 बाहर निकल जाएगा तो 5 मिलेगा, 1/5। यहाँ पर जो 9/25 है ना, वो हम 3/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब फॉर्मूला नंबर कितना मिला? फॉर्मूला नंबर आप याद कर लो, फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स 1/5। ये तो आगे है ही, साइन इनवर्स x/a, मतलब 3/5, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। तो ये एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। 8 1/√1 + 4x²। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 4 है, तो पहले 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 + x² हो जाएगा, राइट। ये 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 है, तो बाहर 1/2 1/√x² + 1/4 हो गया। अब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? लॉग वाली, राइट। फॉर्मूला नंबर 4, 1/2 log mod x + √x² + 1/4 + c। ये आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे मान लीजिए ऐसा कुछ आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं दिए है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं दिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले c' ले लीजिए, 1/2 में उसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, 4 एलसीएम मिलेगा, तो 4x² + 1/4 + c'। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, और 2 फिर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2x + √4x² + 1 + c'/2। अब ये डिवीजन है a/b, तो log में डिफरेंस होगा, मतलब log का सब्ट्रैक्शन होगा, -1/2 तो log 2 ऐसा हो जाएगा, प्लस c'। तो आंसर क्या मिलेगा? 1/2 log 2x + √4x² + 1 c' -1/2 log 2 = c, where c' -1/2 log 2 = c। कांस्टेंट एक ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन मिल सकता है। तो ये मेथड नंबर 1 है। मैं ये सम दूसरी मेथड से भी सॉल्व करता हूँ, आंसर तो ये मिलेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। मेथड 2, सम नंबर 80 है। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1/√1 + 4x², यही क्वेश्चन था, राइट। दूसरी मेथड है। अब मैं क्या करता हूँ, i = 1/2x² + 1 लिख देता हूँ। मैंने जो कॉमन लिया था ना 4, वो बंद कर दिया, नई मेथड। अब ये x² + s² हो गया, राइट। अब मैं ये जो x² है, मतलब x² की जगह पर 2x है, तो मुझे क्या समझना है? 2x को ही x² समझ लेना, 2x को ही x समझ लेना है। अब मैं क्या करूँगा, log mod, जहाँ x लिखता हूँ वहाँ 2x लिखना है, 2x² + 1² + c। और x का जो कोफिशिएंट है उसका जो इन्वर्स है, मतलब x का कोफिशिएंट 2 है, तो उनका इन्वर्स होगा 1/2। वो मुझे आगे लिखना पड़ेगा, पता है ना वो तो 1/2 log 2x + √4x² + 1। ये बहुत ही जल्दी आंसर मिल गया, राइट।
तीसरी मेथड भी है, थर्ड मेथड। उसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं। यही एक सम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 4-5 मेथड है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं 2x = tan थीटा सब्स्टिट्यूट लेता हूं। tan थीटा, सो 2x का dx/d थीटा, tan थीटा का sec² थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? हो जाएगी 1/2 sec² थीटा d थीटा, राइट। तो हम डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब वैल्यू। 2x का वैल्यू है tan थीटा, तो tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। dx की वैल्यू क्या है? 1/2 sec² थीटा d थीटा। ये tan² थीटा प्लस 1 मतलब sec² थीटा हो जाएगा। sec² थीटा का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 1/sec थीटा। ये 1/2 sec² थीटा। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। sec² थीटा में से sec कैंसिल हो जाएगा, तो sec थीटा बचेगा। अब ये जो sec थीटा है इनका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको पता है ना, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये जो sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। tan थीटा की वैल्यू तो पता है हमें, tan थीटा = 2x tan थीटा एज्यूम किया है, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट लिया है। तो tan थीटा = 2x है, तो sec थीटा की वैल्यू मिलेगी √1 + tan² थीटा, मतलब 1 + 2x का स्क्वेयर, मतलब ये मिल जाएगा 1 + 4x²। अब ये आंसर लिखेंगे आप, तो I = 1/2 log sec थीटा की वैल्यू। sec थीटा की वैल्यू क्या है? 1 + 4x² रूट में, और tan थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू तो 2x है प्लस c। तो इस तरह आंसर तो यही मिलेगा जो यहाँ मिला है, वो आंसर और ये आंसर टैली कर सकते हैं आप, सेम मिलेगा। तो 3 मेथड मैंने एक ही सम में यहाँ पर किया। तीनों मेथड से आप सम सॉल्व कर रहे। ये थोड़ा लंबा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट वाला मेथड है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड। नाइन्थ सम, x² अपॉन 1 - x⁻⁶। तो I = x² अपॉन 1 - x³ हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्क्वेयर चाहिए। यहाँ x⁻⁶ है, तो x³ = t सब्स्टिट्यूट, टेक x³ = t। तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 3x²। जब सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ता है। 3x² dx/dt = 1। सो वैल्यू ऑफ dx = dt अपॉन 3x², राइट। I = हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x² 1 - x³ = t है, तो t² हो जाएगा, और dx की वैल्यू dt अपॉन 3x² है। ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 मिलेगा, 1 अपॉन √1 - t² dt। तो 1/3 1 अपॉन √1² - t² हो जाएगा। ये तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लागू पड़ेगा यहाँ पर। साइन इनवर्स, अच्छा स्क्वायर रूट, अच्छा क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर रूट रह गया है, राइट। अब क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/3 साइन इनवर्स t/1 प्लस c, 1/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है? x³
प्लस सी, तो आंसर मिल गया। मान लीजिए 9 सम में मैंने स्क्वायर रूट जो बाद में किया, मान लीजिए स्क्वायर रूट नहीं है तो कितना फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। 9 सम में मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट नहीं है मान लीजिए, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। यही क्वेश्चन मान लीजिए है, यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट वाला ले लिया। अब एक्स रेस टू 6 है, तो आई इज इक्वल टू, मुझे स्टार्टिंग तो यहीं से करना पड़ेगा। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो डी एक्स की वैल्यू मिलेगी डी टी बाई 3x स्क्वायर, राइट। तो i इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर मिलेगा, जो यहाँ स्क्वायर रूट था ना, वहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। डी टी की डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3x स्क्वायर, तो 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर कैंसल, 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। फर्क क्या पड़ेगा अब, यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा लोग वाला। पहले हम थोड़ा सेट कर लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1/3 1/2 ए मतलब 1 है, लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, 1/6 हो जाएगा यहाँ, 1/2a, तो 1/6 लॉग टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो सम सॉल्व किया वो दोनों स्क्वायर रूट नहीं है तो इस तरह आंसर आएगा, स्क्वायर रूट नहीं है तो इस तरह आंसर मिलेगा। एक सम और कर लेता हूं। x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोनों को सेपरेटली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और दो अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल भी दे देता हूँ। अब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एफ एक्स क्या है, एक स्टेप लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ हो गया इंटू ए एक्स हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। उनका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो 2x मिलेगा, बगल में तो x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को 2 से डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, राइट। तो और इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है, राइट। अब क्या है, यहां फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में 2x है, तो एक फॉर्मूला आपको याद है, एफ एक्स रेस टू एन है, मल्टीप्लिकेशन में एफ डैश एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ऐसा होता था ना। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू माइनस 1 हाफ है, प्लस 1 ऐड करो तो प्लस हाफ हो जाएगा अपॉन हाफ, प्लस C1 कर देते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने खत्म किया ना। और यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लोग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, राइट, C2 कर देते हैं। ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये C1 और C2 का हम अगर टोटल करते हैं तो वो मिल जाएगा C, कॉन्स्टेंट तो एक ही होना चाहिए। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर हमने सम किए हैं
उसके आधार पर 1 to 7 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उस पर आधारित हमने ये 10 सम यहाँ पर सोल्व किए हैं। सम नंबर 11 से लेकर सम नंबर 20 इसी बेस पर है और वो आपको होमवर्क में करना है। कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, राइट। और फॉर्मूला नंबर 8 जो आज हमने उसका थोड़ा बहुत हमने जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब तो उसका क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद ये 1 to 7 में से जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी वो हम उस हिसाब से वो सम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।